आज जो अपने आप को स्वयंभू नेता कहते हैं, कहीं से भी उनका एक इतिहास नहीं है। खाकी पैंट और व्हाइट शर्ट वाला इतिहास है उन लोगों का, जिनको सब कुछ सत्ता दिखती है, सब कुछ कुर्सी दिखती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव रखी गई थी जल जंगल जमीन बचाने को लेकर। 2 वर्षों में ही आदिवासी दिवस इतने धूमधाम से मनाया जा रहा है पूरे राज्य में, पूरे हर जिले में। पहले कहां क्यों नहीं मनाया जाता था? कैसे एक आदिवासी के बेटे को केंद्र में बैठी सरकार प्रताड़ित करने का काम कर रही है। जिस दिन से सरकार का गठन हुआ है, जिस उद्देश्य से इस राज्य का निर्माण कराया गया, वो उद्देश्य तभी पूरा होगा जब यहाँ के आदिवासियों को उनका हक अधिकार मिलेगा। जब बिहार था उस समय यहाँ के आदिवासियों को जंगली कह के पुकारा जाता। मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं, मैं राजनीति में था। जब पटना जाते थे, जब यहाँ के लोगों को लेकर जाते थे, और जब मध्य बिहार या उत्तर बिहार के नेता, जब हम किसी नेता से मिलवाने के लिए यहाँ के लोगों को लेकर जाते थे, तो हमें 6-6 घंटे तक इंतजार करना पड़ता था। पहले जब सारे नेताओं से, सारे लोगों से, उस समय एकीकृत बिहार के नेता लोग जब मिल लिया करते थे, उनकी बातें सुन लिया करते थे, भूखे प्यासे हम बैठे रहते थे, तब 2-3 मिनट का समय हम लोगों को दिया जाता था। ये स्थिति थी उस समय। और ये सारी चीजें जनता ने उन्हें, गुरुजी को बहुत बार जनप्रतिनिधि बनाया। वे अगर अपने स्वार्थ के लिए जीते तो बड़े बड़े पदों पर रहकर और अपना स्वार्थ सिद्धि करते, लेकिन उन्होंने पद की परवाह नहीं की और झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ते रहे। और आज उसी का परिणाम है कि आज हमारे यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी गर्व से अपने आप को झारखंडी कहते हैं। और झारखंड का मतलब क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। झारखंड का मतलब यह है कि यहाँ के जंगलों पहाड़ों में रहने वाले लोगों का समुदाय। और कौन समुदाय झारखंड के जंगलों पहाड़ों में रहता है? यहाँ का आदिवासी समुदाय। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव भी जल जंगल जमीन को आधार बनाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीति की शुरुआत, झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव रखी गई थी जल जंगल जमीन बचाने को लेकर। महाजनी प्रथा से यहाँ के हमारे आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को मुक्ति दिलाने के लिए, और यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों कि जंगल को लूटा जा रहा था, जमीन लूटा जा रहा था, इन सारी बातों को देखते हुए 40 साल तक अथक लड़ाई लड़ते हुए ये राज्य आप लोगों को दिलाने का काम विश्व गुरु शिबू सोरेन जी ने किया। और आज शान से आप कहीं भी जाकर अपनी बात रख सकते हैं, अपने हक अधिकार की बात रख सकते हैं। ये आजादी अगर आपको किसी ने दिलाई है तो वो आदिवासी नेता विश्व गुरु शिबू सोरेन जी हैं। आज जब राज्य बना तो बहुत सारे लोग आगे आए कि हम आदिवासी के हितैषी, हम आदिवासी के हितैषी हैं। और उस समय कोई उनके साथ चलने वाला नहीं था। आज जो अपने आप को स्वयंभू नेता कहते हैं, कहीं से भी उनका एक इतिहास नहीं है कि झारखंड आंदोलन में उनकी कोई भूमिका रही हो। खाकी पैंट और व्हाइट शर्ट वाला इतिहास है उन लोगों का, जो हमेशा लोगों को कमजोर करने का काम करते रहे, लोगों को तोड़ने का काम करते रहे हैं, बरगलाने का काम करते रहे हैं। खास करके मैं नाम नहीं लूंगा, वैसे दल जिनको सब कुछ सत्ता दिखती है, सब कुछ कुर्सी दिखती है, तो सत्ता हथियाने के लिए सबसे ज्यादा अगर बरगलाते हैं तो हमारे आदिवासी भाइयों को बरगलाने का काम करते हैं। और जब उनको उनका स्वार्थ सिद्धि हो जाता है, उनको वोट मिल जाता है, उसके बाद हमारे आदिवासी भाई कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, उनको किसी तरह की कोई चिंता नहीं रहती। प्रत्यक्ष परिणाम है, ये प्रमाण है। ये हमारी सरकार बने अभी 4 साल हुए हैं,
और 4 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। नवंबर में दिसंबर में 4 साल पूरा होगा। 2 साल हमारा कोरोना काल में बीता, लेकिन इस राज्य के निर्माण हुए 23 साल हो गए। किसी को चिंता नहीं थी। आज 23 साल में अगर आदिवासियों के हित ऐसी होते, बहुत सारे वक्ताओं में हमने अभी हमारे हीरामन सिंह जी ने या चैतु सिंह जी ने, बनासी सिंह जी, सभी लोगों ने अपनी बातें रखी। ज्योति लकड़ा जी ने, सभी लोगों ने कहा इन 2 वर्षों में ही आदिवासी दिवस इतने धूमधाम से मनाया जा रहा है पूरे राज्य में, पूरे हर जिले में। पहले कहा क्यों नहीं मनाया जाता था? क्यों नहीं? आदिवासियों उस समय सिर्फ एक खाना पूर्ति की जाती थी। अखबारों में सिर्फ आ जाता था नेताजी का बड़ा बड़ा फोटो, आदिवासी दिवस के शुभकामनाएं। आज रांची में जाके देखिए, 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया है झारखंड सरकार की ओर से, और उसमें दिसंबर शिबू सोरेन जी को मुख्य अतिथि बनाया गया है। और यह सरकार की सोच है कि जिस उद्देश्य से इस राज्य का निर्माण कराया गया, वो उद्देश्य तभी पूरा होगा जब यहाँ के आदिवासियों को उनका हक अधिकार मिलेगा। और उसी को लक्ष्य करके आज सरकार एक एक काम कर रही है। अभी वन पट्टा की बात कही गई थी। वन पट्टा के लिए स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी तरह की कोई भी कोताही, कोई भी कर्तव्यहीनता कोई भी पदाधिकारी बरतता है, जो उसके लिए जो हमारे आदिवासी समुदाय के लोग 2005 के पहले से जंगलों में रह रहे हैं, उनसे अगर किसी तरह का भेदभाव किया जाता है तो उस पदाधिकारी की खैर नहीं है। मैं इस मन से आप लोगों को कहूंगा कि एक एक जो भी जरूरतमंद है, जो भी योग्य है लाभुक, एक एक लाभुक को वन पट्टा मिलेगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि ये सरकार आपके हक अधिकार के लिए ही बनी है और आपने इस सरकार का निर्माण कराया है। और एक एक सिर्फ वन पट्टा ही नहीं, आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, शायद ही कोई बिरला हमारे आदिवासी का बच्चा, हमारे आदिवासी की बेटे बेटियां विदेश में पढ़ने का सपना भी नहीं देख सकते थे। आज सरकार ने ऐसा काम किया है कि पूरा 100%, 1 रुपया आपको खर्च नहीं करना है। और जो भी योग्य हमारे होनहार आदिवासी यहाँ के पिछड़े दलित के बच्चे हैं, उनको पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट विदेश में शिक्षा देने का प्रावधान हमारी सरकार ने करने का काम किया है। ये आदिवासी हितों की सोच वाली सरकार, यहाँ के मूलवासी हितों की सोच वाली सरकार ये बताने का काम करती है। सिर्फ हवाई बात करने में हमारी सरकार विश्वास नहीं रखती है। आप देख रहे होंगे कि कैसे आज एक आदिवासी जिन्होंने इस राज्य को दिलाने का काम किया, आपको आज उनके बेटे, जिसमें दिसंबर शिबू सोरेन का खून दौड़ रहा है, उनकी सोच को पूरा करने के लिए निरंतर जो दिन रात लगे हुए हैं, कैसे एक आदिवासी के बेटे को केंद्र में बैठी सरकार प्रताड़ित करने का काम कर रही है। जिस दिन से सरकार का गठन हुआ है, उस दिन से सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए प्रकरण हर तरह के हथकंडे अपनाकर सरकार चाह रही कि किसी तरह से आदिवासी के बेटे को इस कुर्सी से उतार दिया जाए। क्या आप यही चाहते हैं? एक आदिवासी के बेटे को मौका मिला है तो क्या उस आदिवासी के बेटे पर आरोप लगाकर और झूठा सच्चा आरोप लगाकर और उसे इस तरह से प्रताड़ित किया जाए? ये सच्चा लोकतंत्र है? ये सच्चा संविधान है? कि आपको सोचने की जरूरत है। सिर्फ एक दिन आदिवासी दिवस मना लेने से, हम नाच गान कर लेने से हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। इसलिए हम सभी लोगों को बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी सरकार, कौन हमारा सच्चा प्रतिनिधि है, कौन हमारा सच्चा हितैषी है, कौन हमारे हक अधिकार की बात करता है। आज बड़ी बड़ी योजनाएं, जितने भी हमारे वीर सपूत है, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे वीर शहीद नीलांबर पीताम्बर हो, फोटो हो,
उनके नाम से सरकार की योजनाएं चल रही है। आज किसी को पहले ध्यान नहीं था इसका। बातें बहुत हैं और आज हम लोग उत्सव मनाने आए हैं। आप लोगों ने जब से मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, मैं हमेशा चिंतित रहता हूं, हमेशा इस प्रयास में रहता हूं कि कैसे आपको आपका हक अधिकार दिला पाऊं। बेस्ट गहने आप भी पहने। कृतिका ज्वेलर्स, पुरानी बाजार, चौक, गढ़वा।